हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यह पार्ट नंबर 32 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 31 तक मैंने पढ़ाया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, गणित सीखे एकदम शुरुआत से। हमने गणित सीखे एकदम शुरुआत से, प्लेलिस्ट इसी नाम से मैंने बनाया है। और पार्ट नंबर 1 से आप देखिए, इसमें हर प्रकार का जो छोटका से छोटका क्वेश्चन है ना, सब के सब पढ़ाया हूँ, आपके एकदम समझ में आएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार का प्रश्न आपको पढ़ने के लिए डेली बाय डेली वीडियो मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हल करेंगे, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तभी आपके समझ में आएगा भाई, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 2 + 3/8, मतलब 2 में 3/8 को जोड़ना है, ठीक है। दूसरा का है 4 - 8/5, मतलब 4 में से 8/5 घटाना है, ठीक है। 3 × 6/9, मतलब 3 में 6/9 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। 3 भागा 6/8, तो 3 में 6/8 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे हल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ हेडिंग लगाना है हल, ठीक है। पहला नंबर क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 + 3/8, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 + 3/8 लिखा गया है, तो आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप लिखेंगे क्या, 2/1 आप प्लस 3 क्या होगा, 8। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों याद रखना, इसको हम क्या करते हैं, हर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्लियर हुआ, इसमें भी हर है, इसमें भी क्या है, अंश है। अब दोनों का हर क्या है, भिन्न भिन्न है। क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न। हर क्या है, भिन्न भिन्न है। जब हर भिन्न भिन्न होगा तो इस वाले का गुणा हम 2 में करेंगे, एक का गुणा हम 3 में करेंगे। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 8 में 3 2 का गुणा करेंगे तो 8 गुना के 16 होगा, ठीक है। प्लस फिर दोस्तों 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 क्या होगा, 3 होगा, बटा में 8 का गुणा फिर 1 में करते हैं, 8 1 का 8। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से ध्यान से देखना, आपके 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 बटा में क्या होगा, 8, ठीक है। मतलब दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, 2 में 3/8 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 19/8। इसी प्रकार आपको हल करना है। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरे के वाले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर हर और अंश मैंने लिख के बताया है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर कि नीचे वाले को हर कहेंगे, कोई भी भिन्न होगा तो नीचे में जो लिखा होगा बटा के वह हर कहलाएगा, और जो बटा के ऊपर होगा वह अंश कहलाएगा, ठीक है। तो अब बताते हैं दूसरे का नंबर, ठीक है। यहाँ पर नंबर डालते हैं 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि दूसरे का हल कर रहे हैं तो 2 नंबर डालना पड़ेगा भाई। क्या लिखा गया है, 4 - 8 बटा में कितना, 5। मतलब हमें 4 में से 8/5 घटाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 बटा में 1 लिखेंगे, माइनस 8 बटा क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ भी इसका भी हर क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका हर 1 है, इसका हर क्या है, 5 है। जब हर भिन्न भिन्न होता है तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 5 का गुणा 4 में करेंगे तब 5 होगा, कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, माइनस 1 का गुणा 8 में करेंगे आप तो 8 1 कम 8 या 1 8 है 8, ठीक है। 1 8 है 8 या 8 1 कम 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब 5 1 कम 5। क्लियर हुआ। अब 20 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 20 में से आप 8 घटाइए तो यहाँ पर 0 है, एक इससे मांगेगा तो 10 10 में से 8 निकला 2, और यहाँ पर एक दे दिया उधार तो यहाँ पर 1 बचा, मतलब 12 आएगा। क्या है दोस्तों, 12/5। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 12/5। क्लियर है, उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न नंबर दूसरा अभी हमने हल करा दिया, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे तीसरे के नंबर को कैसे हल किया जाता है, उसको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर डालेंगे मेरे भाई, नंबर डालते हैं, नंबर डालेंगे तभी आपके पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न हल हो रहा है, ठीक है।
नंबर यदि आप नहीं डालेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई कौन सा प्रश्न हल हो रहा है। ठीक है, तो नंबर डालना पड़ता है भाई, नंबर डालना पड़ता है। तो 3 लिखा आ गया क्या, 3 गुणते 6 बटा कितना 9। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 गुणते 6 बटा 9 लिखा गया है, तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुणते 6 9। और आपको इतना तो पता होगा कि जब एक भिन्न में दूसर की भिन्न से गुणा होता है, तो जो भिन्न का गुणा है ना, तो अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। क्लियर है। तो ऊपर वाला क्या है, अंश है, इधर भी अंश है, नीचे हर है, ये भी क्या हर है। गुणा करा दो भाई, 6 में 3 का गुणा कराओगे 18 आएगा। 6 में 3 का गुणा जब आप कराएंगे तो 18 बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बटा में यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, तो बटा में क्या होगा 9। ठीक, अब 9 से क्या करते हैं, भाग देते हैं 18 में। तो 9 से जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 कम 9, 9 दूना के 18। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। आंसर क्या आएगा 2, मतलब प्रश्न नंबर तीसरा जब हल करेंगे इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा तो आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अब हल करते हैं चौथा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डालते हैं भाई, नंबर डालते हैं चौथा। ठीक है, क्योंकि नंबर डालेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न आप हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डालना पड़ता है भाई। चौथा लिखा गया है 3 भागे 6 बटा में क्या है दोस्तों 8। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये 3 है तो हम 3 बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये भाग का चिन्ह हमेशा बदलता है गुणा में। ठीक है, जब वह भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तब जो ये वाली भिन्न है जो हर में होगा वह अंश में जाएगा, जो अंश में होगा हर में आएगा, मतलब ये 8 बटा में क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये गुणा में कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, गुणा में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पता है कि एक भिन्न में दूसर की भिन्न से गुणा किया जाता है, तो गुणा हमेशा अंश का अंश में और हर का हर में होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 का होगा 24। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6। अब दोस्तों 24 बटा के 6 आ गया, तो अब 6 से भाग देंगे 24 में तो विभाजित होगा, तो 6 चौका 24। ठीक है, मतलब आंसर क्या आएगा दोस्तों 4। आंसर क्या आएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आप आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से ही हल किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।